धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, आप सभी ने देखा होगा कि जैसे ही 2025 की शुरुआत हुई या जब 2024 की शुरुआत होती है तो आने वाले समय को लेकर, आने वाली महाप्रलय को लेकर बहुत सारी भविष्यवाणियाँ सामने निकल कर आ जाती है। तो आप सभी को ये भी पता होगा अच्छे से सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी की साईं शाह मस्ताना जी महाराज जी के द्वारा, परमपिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज जी के द्वारा, पूज्य गुरु जी के द्वारा भी आने वाले समय को लेकर वचन किए गए हैं, जो हम दुनियादारी के तौर पर कह देते हैं भविष्यवाणियाँ। शहंशाह जी ने वचन किए हुए हैं और अगर ऐसा समय आ भी गया, जैसे कि कहा जाता है कि महाप्रलय आएगी 2025 में, दुनिया का अंत हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, अगर ऐसा समय आ भी गया तो कौन कौन से ऐसे इंसान होंगे इस धरती के ऊपर जो उस महाप्रलय में भी बच जाएंगे? कौन से ऐसे इंसान होंगे जो उस महाप्रलय से बचेंगे? तो वो पूरी जानकारी पूज्य गुरु जी के वचनों के अनुसार जो शहंशाह जी ने बताया वो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। और आप सभी ने इस वीडियो को पूरा जरूर देखना है, क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त रूहानियत से भरा हुआ होने वाला है। और साथ साथ अगर आप सुमिरन कर लेंगे तो फिर आपको डबल खुशियाँ जरूर मिलेगी। लेकिन आप सभी से हाथ जोड़कर विनती है कि आपको पूज्य गुरु जी के वो वचन बताने से पहले कि कौन कौन महाप्रलय अगर हो गया, जैसे महायुद्ध ही समझ लीजिए हो गया, विश्व युद्ध अगर हो गया या महाप्रलय आ गई, तो उसके बाद में जो रिजल्ट आएगा उसमें कौन से ऐसे इंसान होंगे जो बचेंगे। ये वचन किए हुए हैं पूज्य गुरु जी के, वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले हम आपको एक रूहानी चमत्कार भी सुनाने जा रहे हैं, क्योंकि ये भी इसी के रिलेटेड है। तो आप सभी ने पहले इस रूहानी चमत्कार को सुनना है, वीडियो को बीच में छोड़कर मत जाइए। हाथ जोड़कर विनती है, जरूर आपको इसमें से बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिलने वाली है, आपकी आत्मा बलवान होगी। तो हम ज़्यादा देरी न लगाते हुए पहले आपको एक अद्भुत एक चमत्कार सुनाते हैं, जो भी अपने आप में एक बेमिसाल है। आपने इस चमत्कार को सुनना है, उसके बाद में आपको सुनाएंगे पूज्य गुरु जी ने जो वचन किए हुए हैं वो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्रेमी कहर सिंह, गांव पक्का कला, जिला बठिंडा से लिखता है, सन 1972 में मैं PWD में एक जगह वर्क मुंशी की ड्यूटी पर तैनात था। उन दिनों काफ़ी सख्त चेकिंग चल रही थी। गैर हाजिर कर्मचारियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती थी। उधर उन्हीं दिनों पूज्य परम पिताजी बाहर गांवों में सत्संग कर रहे थे। मेरी उस समय सत्संग में स्पीकरों की व्यवस्था करने व स्टेज सेक्रेटरी के रूप में ड्यूटी लगी हुई थी। इसलिए मैं कई दिनों तक लगातार ही कुल मालिक परम पिताजी के साथ सत्संगों पर जाता रहा। एक दिन गांव महिमा सरजा का सत्संग था। अंतर्यामी कुल मालिक परम पिताजी ने मुझे अपने पास बुलाकर अपनी ड्यूटी पर जाने का हुक्म देते हुए फरमाया, भाई अगर तुझे समय मिल जाए तो दोपहर को महिमा सरजा गांव के सत्संग पर पहुंच जाना। परंतु मेरा ख्याल तो यह था कि मैं महिमा सरजा का सत्संग सुनकर ही अपनी ड्यूटी पर जाऊंगा। कुल मालिक के इलाही वचनों के अनुसार मैं अपने गांव होता हुआ सुबह सही समय पर अपनी ड्यूटी पर जा पहुंचा। मुझे ड्यूटी पर पहुंचे अभी 5 मिनट ही हुए थे कि जब मैं अपने कमरे से बाहर निकला तो इतने में मेरे सभी अफसर वहां आ पहुंचे। परम पिताजी की दया मेहर से मैं अपने अफसरों के पहुंचने से पहले ही अपनी ड्यूटी पर हाजिर हो गया था। मैं सतगुरु सच्चे पातशाह जी का यह अजीब खेल देखकर धन्य धन्य करने लगा। अफसरों के वापिस चले जाने पर मेरा ख्याल महिमा सरजा के सत्संग पर गया। मैं जब अपने दफ्तर से बाहर निकलकर कमरे को ताला लगाने लगा तो मुझे वहां ताला न मिला जहां मैंने सुबह रखा था। मैंने ताले को इधर उधर सारे कमरे में तलाश किया, परंतु कहीं से भी मुझे ताला नहीं मिला। मैंने सोचा कि किसी ने ताला उठा लिया होगा, तो मैं अपनी बहन के घर से, जो कि उसी गांव में ही विवाहित है, दूसरा ताला ले आया। ताला लगाकर जब मैं साइकिल की तरफ चला तो देखते ही देखते एक छोटा सा लड़का मेरे साइकिल को ताला लगाकर उसकी चाबी लेकर दौड़ गया। यह देखकर मैं बहुत दुखी हुआ, क्योंकि मुझे तो सत्संग में पहुंचने की बहुत जल्दी थी, परंतु मुझे तो वहां कोई ना कोई अड़चन लग रही थी। मैंने सोचा कि मैं ताला तो
किसी साइकिल मिस्त्री से खुलवा लूँगा। अंत मैंने साइकिल को अपने कंधे पर उठा लिया। मैं अभी थोड़ी दूर ही गया था कि आगे से महकमे वालों का सीमेंट से भरा हुआ ट्रक आ गया। मैं समझ गया कि यह तो परम पिताजी का रचाया हुआ खेल है। मैंने जल्दी से जल्दी मजदूरों को बुलाकर सीमेंट के सभी थैले गिनती करवाकर स्टोर में रखवा लिए और ड्राइवर को माल प्राप्ति की रसीद देकर अपनी ड्यूटी निभाई। अब मैं हर तरफ से निश्चित था। कमरे का पहले वाला ताला भी अपने निश्चित स्थान पर ही पड़ा था। कमरे को ताला लगाकर जब मैं साइकिल की ओर बढ़ा तो साइकिल का ताला भी मुझे खुला ही मिला। परम पिताजी का यह अनोखा खेल देखकर मैं हैरान था और अपने मालिक का लाख लाख शुक्राना कर रहा था। इसी प्रकार शहनशाहों के शहनशाह कुल मालिक परम पिताजी का शुक्राना करते हुए मैं खुशी खुशी ठीक 12 बजे सत्संग में पहुंच गया। मैं बहुत ही खुश था क्योंकि सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने मेरी लाज रखी थी। अगर मैं अपनी ड्यूटी पर न गया होता तो मेरे खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाती, परंतु खुद सतगुरु सच्चे पातशाह जी ने स्वयं ही सारा खेल रचकर दास की पूरी लाज रखी। सर्व समार्थ्य कुल मालिक परम पिताजी ने सत्संग के दौरान अपने पवित्र मुखारबिंद से यह फरमाया, जिस जीव को सत्संग की कदर होती है वह तो अपनी पूरी ड्यूटी निभाकर भी सत्संग पर पहुंच जाता है, परंतु सब कुछ करने वाले तो खुद मालिक आप ही है। सतगुरु तो घट घट की जानने वाले हैं। मैं सदा अपने जीवों की भलाई ही सोचते हैं, किसी न किसी बहाने से अपार खुशियां प्रदान करके अपने जीवों को पक्का विश्वास दिला देते हैं। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, अब आपको बताते हैं पूज्य गुरु जी के वो अनमोल रूहानी वचन या आप कह लीजिए भविष्यवाणी जो आने वाली महाप्रलय को लेकर की गई है कि अगर महाप्रलय जैसी आफत इस दुनिया के ऊपर आ गई, अगर ऐसा खेल कुदरत ने खेल दिया, उस ईश्वर परमपिता परमात्मा ने खेला, तो उस महाप्रलय में से कौन से ऐसे इंसान होंगे जो बच जाएंगे? क्या पूरा धरती का खात्मा हो जाएगा या ऐसे लोग भी होंगे जो बच जाएंगे? तो सतगुरु प्यारे की प्यारी साध संगत जी, शहनशाह जी ने कहा है आने वाले समय को लेकर जो वचन किए वो हम आपको बताते हैं। भी आने वाले समय में आप सभी को पता होगा कि पूज्य गुरु जी ने एक फिल्म बनाई हुई है ऑनलाइन गुरुकुल। उसका ट्रेलर आप सभी ने देख लिया होगा, ट्रेलर कितना ज़बरदस्त है। और वैसे तो शहनशाह जी ने वो फिल्म ऑनलाइन गुरुकुल 2 समझ लीजिए या ऑनलाइन गुरुकुल 3 समझ लीजिए, 4 समझ लीजिए, पार्ट 1 समझ लीजिए, जो शहनशाह जी मिशन से लौट कर आते हैं तो ऑनलाइन गुरुकुल वैसे भी ऑनलाइन चल जाती है। आप सभी को पता है सभी जगह सत्संग होती है, रूहानी मजलिस का प्रोग्राम होता है, सत्संग नाम चर्चा सत्संग का प्रोग्राम होता है, तो वो ऑनलाइन मजलिस भी ऑनलाइन गुरुकुल जैसी फिल्म ही चल जाती है। तो इसके बाद में हम आपको बताते हैं भी पूज्य गुरु जी ने वचन किए थे भी आने वाला समय बहुत बुरा है। आने वाला समय इतना ज़्यादा बुरा है भी जो लोग, अब आपको साफ साफ बता देते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है, ज़्यादा लंबी और करेंगे तो साथ संगत के पास में टाइम कम होता है। शहनशाह जी ने साफ साफ वचन किए भी आने वाले समय में वही लोग बचेंगे जो राम नाम से जुड़े हुए होंगे और जो 3 वचनों का ठोकर पहरा देंगे, यानी कि जो राम नाम से जुड़े हुए होंगे। अब जो राम नाम से जुड़े हुए होंगे, जो 3 वचनों को काट करेंगे, उनको हो सकता है खामियाजा भुगतना पड़े, लेकिन जो ठोक कर सतगुरु के ऊपर दृढ़ विश्वास रखता है, जो राम नाम से जुड़ा हुआ है, वो आने वाले समय में चाहे कैसा भी मर्जी समय क्यों ना आ जाए, वो उस दलदल से बाहर आराम से निकल जाएगा, वो आने वाले समय में बच जाएगा जो राम नाम से जुड़ा हुआ होगा। और ऐसा एक उदाहरण देते पूज्य गुरुजी कि जैसे चक्की होती है, चक्की के 2 पार्ट होते हैं। जब उसमें हम दाने, गेहूं जब हम पीसते हैं आटा बनाने के लिए, जब उसमें दाने डालते हैं तो पूरे दाने पीस जाते हैं, और जो दाने किल्ली के साथ में, यानी कि चक्की का जो सेंटर का हिस्सा होता है जहाँ पे किल्ली लगी होती है, उस किल्ली के साथ में जो दाने लगे हुए होते हैं वो सारे के सारे दाने बच जाते हैं, बाकी सारे दाने पिस जाते हैं। तो इसी तरह जो राम नाम के साथ में जुड़ा रहेगा, जो उस परमपिता परमात्मा के नाम के साथ में जुड़ा रहेगा, जिसको अपने मुर्शिद कामिल सतगुरु के ऊपर विश्वास रहेगा, वो तो आने वाले समय में बच जाएगा और बाकी सारे पिस जाएंगे, उनका असर बहुत ही बुरा होने वाला है। तो साथ संगत जी, शहनशाह जी ने साफ साफ इशारा कर दिया है भी हमने जो सेवा सिमरन करता है उसके साथ में 3 वचनों के ऊपर तो पैरा हमने देना ही है, साथ में सेवा सिमरन परमार्थ करते रहिए और अपने कर्म करते रहिए। जो
शहंशाह जी ने हमें सिखाया है, बताया है। और मानवता भलाई के कार्य करते रहें तो हम आने वाले समय में चाहे जैसा मर्जी समय क्यों ना आ जाए, हम बच जाएंगे। हाँ, वो जो श्वास हमारे जितने लिखे हुए हैं वो तो हम उतने ही लेंगे, लेकिन जो बिना मतलब की जो परेशानियां हैं, बिना मतलब के जो रोग है, दुख तकलीफ परेशानियां, वो हमें नहीं सताएगी। बाकी जो हमारे जितने श्वास हम लेकर आए हैं वो तो हम उतने ही ले पाएंगे, उसमें कोई घाटा बाटा नहीं हो सकता। बाकी सतगुरु चाहे तो कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन लगभग एक आधा ऐसा केस देखने में आता है जिसका इतना ज़्यादा दृढ़ विश्वास होता है, उस पर सतगुरुदेव हमें रहमत कर देते हैं। और बाकी जो श्वास हैं वो तो उतने ही रहते हैं, और जो समय हम लेकर आए हैं वो तो उतने ही भोगेंगे। लेकिन जो दुनियादारी की दुख तकलीफ परेशानियाँ होती है, और जो कहते हैं भी बिना समय के जो कोई दुर्घटना होनी होती है, उससे हम बच सकते हैं राम नाम के सहारे। और पूज्य पिताजी ने जो बताया है, जो मानवता भलाई के कार्य है, परमार्थ है, उसके सहारे। तो सर संगत जी, उम्मीद करते हैं आपको ये रूहानी वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, और आप मालिक के प्यारे हैं, सतगुरु के प्यारे हैं, तभी आपने इतनी लंबी वीडियो को आपने देखा है, सुना है, और आप रूहानियत के मार्ग पर आगे बढ़ने के चाहवान है, तभी आप इस रूहानी वीडियो को इतना पूरा देखा है। बाकी दुनियादारी में तो हर कोई तरक्की करना चाहता है, तरक्की कर भी लेता है, लेकिन जो असली तरक्की करने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरती के ऊपर भेजा है, वो रूहानियत की तरक्की है। और उस तरक्की को जो इंसान करता है वही कामयाब होता है, वही सारी खुशियाँ लूटता है। तो आप सभी ने इस वीडियो को देखा, आपका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दीजिए, सतगुरु जी का बख्शा हुआ नारा लगाकर। तो मिलेंगे एक और नई रूहानी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।